अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में दो बासलाहियत नौजवान मौजूद हैं, सैयद फ़रासत अली और अदील साज़। दोनों का ताल्लुक़ जदीद मौसीकी से है, लेकिन एक बड़ी अहम बात इस हवाले से मैं करना चाहूँगा कि वैसे तो ये नौजवान जदीद मौसीकी की तमाम असनाफ़ पर तब आज़माई करते हैं, मगर ख़ुसूसन ये सूफ़ीज़म के हवाले से काफ़ी काम कर रहे हैं। इस हवाले से इन्होंने कई कलाम गाए भी हैं और बहुत ज़्यादा मकबूलियत भी हासिल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर भी। तो इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हैं। तो आपसे बाकायदा गुफ्तगू से पहले मैं चाहूँगा कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ किसी खूबसूरत से सूफ़ी कलाम से करें। ज़रूर, बिल्कुल जी। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद। जैसी पढ़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में, जैसी पढ़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में, ऐसी नमाज फिर ना हुई करबला के बाद। जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली। है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे मीने का वाहिद करीना अली, दीन इस्लाम का है नगीना अली। हक की मंजिल का पहला है जीना अली, मैं मुसीबत में अब क्यों परेशान रहूं, गम के मारों का है तू सहारा अली। अली मौला अली हर सू सदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में और कलाम भी बहुत खूबसूरत आपने गाया। थैंक यू सो मच। आपने समा बांध दिया। तो बाकायदा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, यहाँ गाने बजाने को कोई ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता, और ख़ास तौर पर आपका एक सैयद फैमिली से ताल्लुक़ है। जी जी बिल्कुल। तो ये इस सफ़र में कौन सी मुश्किलात आई हमारे नाज़रीन? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे आपने कहा कि बड़ी मुश्किलात सब इस तरह के जो मुख्तलिफ जो लक़ब से हमें पुकारा जाता है, लाइक जो आर्टिस्ट होते हैं, जो म्यूज़िक जिनका ताल्लुक़ मौसीकी से होता है, चाहे ख़्वाह वो जदीद हो ख़्वाह वो पुरानी हो, उनको ना इस तरह के लाइक मरासी हैं, इस तरह के अल्फाजों से ना बुलाया जाता है। तो हमें इस, और पहली बात जब आप सैयद हों, क्योंकि हमारी जो कास्ट सिस्टम है सैयद, तो बहुत आला उसका रुतबा है, और जब लोगों को पता चले कि सैयद बंदा गिटार बजा रहा है या वो गाना गा रहा है, तो उसके लिए बड़ा मसला होता है। तो इस वजह से कि ये राह रास्त से ये बंदा हट गया है, सैयद होकर मुझे ये सुनने को मिलता है कि सैयद होकर ये राह रास्त से ये भटक गया है। हालांकि मौसीकी की बहुत सारी असनाफ़, ख़ास तौर पे जैसे कवाली है, बरे सग़ीर में इस्लाम की इशाअत में उसका बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि बरे सग़ीर के लोग जो हैं ये फ़नकाराना मिजाज के थे। तो अल्लाह ताला ने बतौर ख़ास इस ख़ित्ते के लिए इस्लाम की तरवीज के लिए औलिया कराम को भेजा, जिन्होंने अपने मैसेज को जो है वो मौसीकी की ज़ुबान में भी लोगों तक पहुँचाया, क्योंकि लोग मौसीकी सुनना पसंद करते थे।
बहरहाल ये इस सिलसिले में आपको मुश्किलात क्या पेश आई अपनी फैमिली की जानिब से और मुआशरे की जानिब से? जब मैं इस मौसीकी की फील्ड में आया था तो पहले 2-3 साल का मेरा जो जर्नी है वो सोलो जर्नी है और मैं छुप कर अपना काम करता था। अच्छा, ये मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये बताइएगा कि ये शौक़ कैसे हुआ आपको, किसको देख के हुआ? अच्छा, जब मैं चौथी क्लास में था ना, तो चौथी क्लास में ना एक इवेंट हुआ था निशात स्कूल था, मैं निशात स्कूल से पढ़ा हूँ। तो उसमें अदिल उसमें ना मतलब जब मैंने ये इंस्ट्रूमेंट्स देखा कि यार एक लड़का गिटार प्ले कर रहा है, एक पियानो पे खड़ा हुआ है, और जब उसने ये सूफीज़म उसने पहले बेसिकली कलाम पढ़ा, पावे जान ना जान तेरे इश्क में जो भी डूब गया, वो पियानो और हारमोनियम और गिटार पे था। तो जब मैंने वो सुना ना तो मैं किसी और दुनिया में चला गया। मैंने कहा यार ये कितना खूबसूरत कलाम है और कितने खूबसूरत अंदाज में इसने पेश किया उसे। तो वहीं से मैंने ठान लिया कि यार मैं भी यही काम करूँगा। और मुझे बड़ा अंदर दिल से आवाज़ आई कि यार आपको ये करना चाहिए क्योंकि आपको ये सूट करेगा। आपके दिल की जो मतलब आपकी दिल की जो आवाज़ है वो आप उसे किसी धुन में कन्वर्ट करके लोगों को पहुंचा सकते हैं। मतलब आपको वो परफॉर्मेंस देखकर ज़रिया इजहार मिल गया कि मैं अपनी टैलेंट का इजहार इस तरीके से कर सकता हूँ। माशाल्लाह। अदील साज हमारे साथ मौजूद हैं। आपके नाम के साथ साज लगा हुआ है, ये इसके कोई पस मंज़र है? हाँ जी बिल्कुल, इसका इस तरह से है कि जब मेरे म्यूज़िक की जर्नी का स्टार्ट था वो तो भाई मेरे उन्होंने कॉलेज पंजाब कॉलेज में से मास्टर किया हुआ उन्होंने, तो वहाँ पे आतिफ असलम साहब आए हुए थे वहाँ, तो वो मुझे साथ लेके गए क्योंकि मुझे बड़ा क्रेज़ था इन चीज़ों में। तो जब वो स्टार्ट लेके गए, मैंने भी जैसे फरासत भाई ने अभी जिक्र किया कि उन्होंने स्कूल में देखा कि उन्होंने कलाम पढ़ा तो उनको देख के मोटिवेशंस मिली। इसी तरह से मैं गया, मैंने आतिफ साहब आए हुए थे, उन्होंने गिटार वगैरह मतलब कि मुझे बड़ी वहाँ से मैंने कहा यार मुझे भी इस तरह का बनना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने मुझे डिग्रेड किया कि यार आप हज़रत मोहम्मद सल्लम की तारीफ़ को छोड़ के इस फील्ड में आ गए हो, लेकिन पर्सनली मैं हम इस चीज़ को पॉजिटिव लेके गए। फरासत स्टार्ट से मेरे साथ है, तो इस तरह मैंने स्टार्ट किया। और अगर वो जो आपका क्वेश्चन था कि साज क्यों है साथ, तो जब मेरा स्टार्ट था मैं किसी के पास सीखने गया था तो उनके नाम के साथ शान था, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने भी अपने नाम के साथ अटैच कर लिया। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि ये आपने अपने उस्ताद से मोटिवेशन जैसे ली, उसी तरह से उनका जो तखल्लुस था वो आपने अपना लिया। तो आप दोनों दोस्त जमा कैसे हुए? हम इस तरह से जमा हुए कि फिर मैं उस उस्ताद वो बेसिकली उनके परफॉर्मेंस वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, दुबई के लिए चले गए थे, तो मैं भी मेरा लर्निंग स्टेज था गिटार पे। बेसिकली जो मेरा मेन फोकस है, मेरा मेन मोटिव है वो गिटार प्ले करना है। सही। और ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं माशाल्लाह। ये मेरे भी टीचर हैं गिटार के, माशाल्लाह, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट। तो हम फिर एक हाशिर भाई भी हैं, हमारे म्यूजिक टीचर भी हैं हम दोनों के, जहाँ से फरासत भाई ने भी गिटार का स्टार्ट लिया और मैंने भी बेसिकली ये तो बहुत पहले से ही सीख रहे थे, लेकिन बस खुदा ने जिसको मिलाना होता है वो कोई ना कोई जरिया इस तरह सोर्स बना देता है। तो मुझे कोई टीचर चाहिए था गिटार के लिए, और ये अभी इनके टीचर जो आउट ऑफ कंट्री चले गए थे, तो मैं भी ऑन द स्पॉट उसी टीचर के पास आया और ये भी ऑन द स्पॉट उसी टीचर के पास ही है। तो मैं तब से इनके साथ अटैच्ड हूँ, और आज तक कोई भी खुशी है, कोई भी गम है, कोई भी दुख है, कोई भी परेशानी है, मैं दिल को अपने साथ हमेशा पाता हूँ। तो आप कोई कंबाइन परफॉर्मेंस हमारे नाज़रीन के लिए? जी बिल्कुल, करते हैं, आपको सुनाते हैं कंबाइन। मैं तेरी आँखों में रहता हूँ, तुझे पता ना चले, तेरे हर पल में गुजरा हूँ, तुझे पता ना चले, करें तो फिर क्या करें, तेरे बिन कैसे जिए, आंखों में तो प्यार लिए, बोलो कहाँ फिरे कि सजनी पास भुला होना, के दिल अज रूठा है, साजन मान जाओ ना,
दफा तो हम भी हैं तुम भी हो, कोई ऐसी खता न करे, जुदाई का मुझे गम भी है, कोई ऐसी खता न करे, करे तो फिर क्या करें, तेरे बिन कैसे जिए, आंखों में तो प्यार लिए, बोलो कहाँ कहाँ फिरे, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए, कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा, कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा, नी तेरे जया होर दिसदा मेरे माया, नी तेरे जया होर दिसदा, दिल करदा मैं तेनू वेखी जावा, दिल करदा मैं तेनू वेखी जावा, नी तेरे जया होर दिसदा मेरे माया, नी तेरे जया होर दिसदा। ये लफ्ज़ जो है उन खूबसूरत लोगों के लिए जो कि बज़ाहिर लगते तो मासूम हैं लेकिन जो चालें चलते हैं इनके लिए। इनकी मासूमियत पर ना जाना, इनकी मासूमियत पर ना जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना आना, लूट लेते हैं, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए। थैंक यू सो मच। तो आगाज़ में जैसे बात की सैयद फरासत अली, सुनने में आया है कि इनके यहाँ भी एक अजीम शान किस्म की पंचायत मुनक्किद हुई इस हवाले से, तो उसका अहवाल इनकी ज़बानी जानेंगे। बेसिकली हुआ ये था कि मैंने ना एक ऑफिशियल सॉन्ग लिखा था जब मेरा इसमें स्टार्टअप था। मैंने आपको बताया था कि मैंने मैंने आर्टिस्ट को देखा था, गिटार की सारी धुनें सुनी थी। उसके बाद हुआ ये कि मुझे चढ़ गया शौक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म का। सही। मैंने कहा यार अब मैं अपना गाना लिखूंगा और अपना गाना रिकॉर्ड करूंगा। ये नहीं पता था कैसे, बट सोचा था कि करना है, सोच लिया है तो करना है। बट लोगों से पूछगछ की, किसी स्टूडियो में पहुंचा, वहाँ कुछ लिखा अपनी तरफ से। तो बहरहाल वो सारी रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो सेशंस किए। वीडियो के लिए मुझे जाना पड़ा लाहौर। अब मैं घर में घर वालों को मैंने ये कहता था, मेरा एक दोस्त होता था हमाद और अब्दुल्ला। तो मैं घर वालों को यही कहता था कि मैं अब्दुल्ला यार हमाद के साथ जा रहा हूँ लाहौर। और मेरे बेसिकली महीने में 3 शूट्स थे लाहौर के। तो 3 दफ़ा मैंने कहा तो घर वालों को शक हो गया कि यार कोई माजरा, कोई दाल में कुछ काला है। हालांकि उन्हें नहीं पता था पूरी दाल ही काली है। तो हुआ ये कि वो सारा सेशन, सारे रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो के जितने भी हो गए। अब बेसिकली मैंने ये कहा था, मुझे इतना डर था कि यार सोसाइटी क्या कहेगी, अब्बा क्या कहेंगे, और बकाया मेरे भाई हैं वो क्या कहेंगे कि मतलब ये क्या किन कामों में पड़ गया ये। तो मेरा एक बेवकूफ़ सा दोस्त भी होता था। मैंने उसे मना भी किया था कि यार आपने ये स्टेटस पे नहीं लगाना क्योंकि मेरे लिए मसला हो जाएगा। उसने वो स्टेटस पर, वो जो मेरा एक छोटा सा क्लिप था 30-40 सेकंड का, वो स्टेटस पे लगाया। दुनिया गोल है, मुल्तान छोटा सा है। वो कहीं से बाबा के म्यूचुअल फ्रेंड्स ने वो स्टेटस देखा। वो होता है ना यहाँ इस तरह के जो लोग होते हैं वो जो आग लगाने आते हैं। उसने वो फौरन से स्टेटस डाउनलोड किया और मेरे अब्बा को भेज दिया। अब हुआ ये कि अब्बा ने जब देखा ये सारी चीज़ें, बड़े हैरान हुए कि यार ये मतलब कर क्या रहा है। अब यह है कि अकेले अब्बा मुझे कुछ कह नहीं सकते थे। तो अब मैंने ताया, चाचू और कुछ ऐसे दोस्त जो उनके इर्द गिर्द के थे रहने वाले,
उन सबको उन्होंने बुलाया, एक कमरे में बिठाया, सारे लाइन में बैठे थे और मैं जो मतलब जो कचहरी में जिस तरह के सेशंस लगते हैं ना, तो मैं उस तरह वहाँ बैठा था और मुझे हर किसी ने अपना मशवरा लहदा दिया। तो और इसमें मतलब मुझे बहुत टॉन्ट भी, तंज का भी मुझे सामना करना पड़े। अब सारे यही कहते थे कि यार चलो ठीक है, अगर सैयद ना होते तो यार फिर काबिल कबूल था, लेकिन आप सैयद हो के ऐसी हरकतें करते हैं, आप मौसीकी करते हैं। मैंने कहा यार मैं म्यूजिक को भी पॉजिटिव लेकर चलता हूँ, हाँ, लेकिन म्यूजिक को मनफी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइक मोबाइल फ़ोन आप पे, बंदे पे डिपेंड करता है कि वो उस फ़ोन को किस डायरेक्शन में इस्तेमाल करता है, ना कि उस बेचारे इंस्ट्रूमेंट का कसूर है कि वो इंस्ट्रूमेंट पॉजिटिव यूज़ हो रहा है नेगेटिव यूज़ करने वाले तो हम है ना। मैंने कहा मेरा दिल साफ़ है, मैं इसको पॉजिटिव लेकर चलूँगा और पॉजिटिवली ही मैं इसको आगे, अगर मेरे कुछ इस तरह की फ्यूचर्स प्लान हुए तो मैं पॉजिटिव ही उसे यूज़ करूँगा। तो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने समझा और कुछ 3-4 घंटे की बहसों के बाद उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी कि यार आपने जो करना है आप करें। तो अदील साहब, आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा तजर्बा है? बिल्कुल, मेरा स्टिल ये कोई आफ्टर बिफोर 6 मंथ भी यही वाले आर्ग्यूमेंट्स थे बाबा मामा की तरफ से भी। तो जिस तरह आपने एक मतलब कि बहुत अच्छी बात की कि जब आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, लोग आपको जानने लग जाते हैं, तो फिर आपकी फैमिली भी आपसे खुश होती है। तो इसी तरह से है कि ये 6 महीने पहले ही स्ट्रगल तो 4 साल की है, लेकिन ये 6 मंथ हो गए हैं माशाल्लाह से। स्टेज, सोशल मीडियाज़ उस पे काफ़ी इन हो गए हैं, लोग जानना शुरू हो गए हैं। आपके साथ गपशप का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन साथ साथ म्यूज़िक का तड़का भी लगना चाहिए। ज़रूर ज़रूर। कहानी सुनो, हाँ, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, हाँ, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। सदाएं सुनो, जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले बलाए, तेरे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुनता जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। सदाएं सुनो, जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, इनकार हुआ था, हर बार हुआ था, लाचार हुआ था, हर बार हुआ था। बहुत खूब। आपने इस सॉन्ग में अपने जिन जज्बात का इज़हार किया, उसी हवाले से एक सवाल मेरे जहन में आया। सिंगर्स को, म्यूज़िशंस को लड़कियां तो पसंद करती हैं मगर उनके वालिदैन नहीं। तो ऐसा कोई तजर्बा है? तजर्बा इस तरह का अभी हुआ नहीं, मगर ये होगा। अच्छा, यानी कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस किस्म के मामलात में। आपकी जीन्स घुटने से फटी हुई है, उसे देख के मुझे एक पाकिस्तानी जो हमारे पॉप के लेजेंड हैं अली हैदर साहब, और उनका एक सॉन्ग पुरानी जीन्स और गिटार, तो पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार,
वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना, गली में जाके वो कहना घड़ी घड़ी साथ, पहुंचना कॉलेज हमेशा लेट, वो कहना सर का गेट आउट फ्रॉम द क्लास, वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है खराब, वो जाके कैंटीन टेबल बजा के वो गाने गाना यारों के साथ, बस यादें 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 रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस बस यादें 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 रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं। थैंक यू सो मच। सैयद फरासत अली और अदील साज, मेरा एक आपसे सवाल है। आमतौर पर बहुत सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स से मुंसलिक अफराद के साथ एक ट्रेजेडी होती है कि जब आप अपना तारुफ करवाते हैं कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं सिंगर हूँ, वो कहते हैं वो तो ठीक है मगर आप करते क्या है। तो इस किस्म के सवाल का भी सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, ये तो रोज़ का सवाल है, लेकिन इसका सामना ना मैं बहुत अच्छा करता हूँ। तो घर वाले भी अब कुछ भी नहीं कहते, इसी वजह से कि यार ये इसने ना बहुत मैनेज किया हुआ अपनी चीज़ों को, या तो गिटार भी प्ले करता है और म्यूज़िक को भी लेकर चल रहा है और अपनी जो स्टडी है उसको भी लेकर चल रहा है। तो इस वजह से मुझे अब इसकी इतनी वो नहीं है। अदील साज, आप सर आपने जो आपका क्वेश्चन एयर था वो ये था कि म्यूज़िक के अलावा अब हम किसी को बताते हैं तो क्या करते हैं। तो बिल्कुल मेरा भी इन जैसा सेम ही रिस्पॉन्स है उस पर। यह है कि हम स्टडी कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने BS मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन मुल्तान कैंपस से किया। और जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि अब कोई पेपर, कोई हमारा टेस्ट भी होता है तो उससे पहले भी हम म्यूज़िक करके जाते हैं, माइंड को रिलैक्स करके। तो बस इस तरह से जनरली अब रिसेंटली मैंने ना पसंद किसको करते हैं म्यूज़िक? सर बेसिकली मैं अगर मैं इस पे अपना मोटिव देता हूँ तो बहुत सारे लोग उन्हें जानते नहीं होंगे। वो वेस्टर्न एक बहुत अच्छे, मेरा जो मोटिव है पहले भी मैं बता चुका था कि मेरे गिटार प्लेइंग है, वोकल से मेरा कोई टच नहीं है, तो मैं स्लैश और स्टीव वाई को पसंद करता हूँ। बहुत टॉप के गिटारिस्ट हैं पूरे इंटरनेशनली में। अब मज़ीद आप हमारे नाज़रीन के लिए अपनी कौन सी परफॉर्मेंस? असरार का बेसिकली एक कलाम है, अल्लाह ही देगा मौला ही देगा, बट वो कंपोजिशन और प्रोडक्शन, जो कंपोजिशन वो असरार की है, बट लिखा उनसे भी बहुत अच्छे जो पोइट हैं, जॉन एलिया, ये उनका लिखा हुआ है। तो मैं वो सुना देता हूँ। जिक्र हो गया है असरार भाई का, तो अब तो करना पड़ेगा। बिल्कुल एक सदा होठों पर लेकर तेरी गली में शाम हुए से, एक सदा होठों पर लेकर तेरी गली में शाम हुए से, हाँ निकला है एक बेचारा, अल्लाह ही देगा मौला ही देगा, अल्लाह ही देगा मौला ही देगा। तेरे ही दर के हम हैं सवाली, तेरा ही दर दिल पे खुला है, तेरे ही दर के हम हैं सवाली, तेरा ही दर दिल पे खुला है। शहरे नजर दर बंद है सारा, अल्लाह ही देगा मौला ही देगा, अल्लाह ही देगा मौला ही देगा, अल्लाह ही देगा मौला ही देगा, अल्लाह ही देगा मौला ही देगा। बहुत ज़बरदस्त। ये बात कब पता चली कि इश्क़ मजाजी में कुछ नहीं रखा? ये भी काफ़ी
जब मैं म्यूज़िक की फील्ड में इन हुआ था, ये उसके बाद की बात है, 2 साल बाद ना मुझे खातून से इश्क हो गया। तो खातून का नाम असल है बात की तरफ अब आप आ जी। रहे हैं। बेसिकली हम ट्यूशन्स में पढ़ते थे, तो मुझे वो खातून बहुत अच्छी लगती थी। बट मुझे नहीं पता था कि शायद उन्हें मैं अच्छा नहीं लगता। तो मतलब आखिरी सेशंस थे ट्यूशन्स के, तो मैंने कहा अब इज़हार मोहब्बत कर देते हैं। तो वो एक मैंने ख़त लिखा था, बड़ी अपने मतलब उसमें कुछ अल्फाज थे, अपने साथ दिल की फीलिंग्स थी। और वो दिल का वो एक छोटा सा वो जो पैकेट मिलता है ना 5 का, जिसमें दिल बना होता है, तो वो मैंने रोल कर कर ना एक दफ़ा मुझे मौका मिला कि यार वो चलो अब मैं कह देता हूँ। उस टाइम आसपास कोई था नहीं 5-10 मिनट के लिए, तो मैंने कहा उन्हें थमा दे, तो उन्हें कह देता हूँ। तो उन्होंने ना वो जो लेटर और जो दिल वाला जो था वो उन्होंने फाड़ा, फेंका, और उसके बाद वो ट्यूशन कभी नहीं आई। इसके अलावा एक मैं बात अपने नाज़रीन के लिए भी कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में बेशुमार टैलेंट है, और बहुत सा टैलेंट खेलों के हवाले से भी, फ़नून लतीफ़ा के हवाले से भी, वो इसलिए ज़ाया हो जाता है कि उसको मौक़े जो हैं मुयस्सर नहीं होते, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और इसके अलावा उसे अपने मुतलका शोबे से जो इक्विपमेंट है वो भी दस्तयाब नहीं होता, वसाइल की कमी होती है। इसकी वजह से बहुत सारा हमारे मुल्क का टैलेंट जो है वो ज़ाया हो जाता है। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान। पढ़ पढ़ लम्दे फाजिल होयो, ते कदे मन अपने बिच पढ़या ना, भज भज वड़ना ए मंदिर मसीती, ते कदे मन अपने नू पढ़या ना। लड़ना रोज शैतान दे नाल, ते कदे नफ्स अपने नाल लड़या ना। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ो ना ए, ते जेड़ा घर बैठा उन्नू फड़या ना। बस करी हो यार इल्मो, बस करी हो यार, बस करी हो यार इल्मो, बस करी हो यार, इको अलफ तेरे दरकार, अलफ तेरे दरकार, इको अलफ तेरे दरकार। मौला साइया मौला